एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था, जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही मासूम और चुलबुला बच्चा था। वह हमेशा बड़े-बड़े सपने देखा करता था और अपनी माँ से कहता, "माँ, मैं बड़ा होकर एक महान पायलट बनूंगा और पूरी दुनिया घूमेंगा।" रोहन की माँ सरला हमेशा उसे प्रोत्साहित करती थी और कहती, "बेटा, सपने देखना अच्छी बात है। अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करना और कभी हार मत मानना।" रोहन ने अपनी माँ की बातें हमेशा याद रखीं। उसके पास एक खिलौने वाला हवाई जहाज था, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। जब भी वह उदास या थका हुआ महसूस करता, वह उस हवाई जहाज को देखता और अपने सपनों को याद करता। रोहन का सबसे अच्छा दोस्त मोहन हमेशा उसे चिढ़ाता था और कहता, "रोहन, तुम कभी पायलट नहीं बन सकते। ये तो बस सपने हैं, हकीकत नहीं।" लेकिन रोहन को अपनी माँ की बातें याद थीं। उसने मोहन की बातों को नज़रअंदाज किया और अपने सपनों के लिए मेहनत करना जारी रखा। रोहन का स्कूल में गणित और विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन था। वह हमेशा सवाल पूछता और नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता। उसके शिक्षक भी उसे प्रोत्साहित करते और कहते, "रोहन, तुम्हारी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी।" एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। रोहन ने अपने शिक्षक से पूछा, "क्या मैं इस प्रदर्शनी में भाग ले सकता हूँ?" शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, "रोहन, तुम जरूर भाग ले सकते हो।" रोहन ने अपनी माँ की मदद से एक छोटे से हवाई जहाज का मॉडल बनाया। उसने अपने सपनों को इस मॉडल के माध्यम से सबके सामने पेश किया। जब प्रदर्शनी में लोग उसके मॉडल को देखने आए, तो सबने उसकी तारीफ की और कहा, "रोहन, तुम्हारा मॉडल बहुत शानदार है।" विज्ञान प्रदर्शनी में रोहन ने पहला पुरस्कार जीता। वह बहुत खुश हुआ और अपनी माँ के पास भागता हुआ आया। "माँ, मैंने जीत लिया।" उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, "बेटा, मैं जानती थी कि तुम ज़रूर जीतोगे। तुम्हारी मेहनत और सपनों ने तुम्हें ये सफलता दिलाई है।" इस सफलता ने रोहन को और भी प्रोत्साहित किया। उसने और भी मेहनत करनी शुरू की। वह हर दिन नए विषयों पर किताबें पढ़ता और अपनी जानकारी बढ़ाता। उसके शिक्षक और माँ उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश होते थे। समय बीतता गया और रोहन बड़ा हो गया। उसने पायलट बनने के लिए आवश्यक सभी परीक्षाएं पास कर लीं। उसका सपना सच हो गया। वह अब एक महान पायलट बन चुका था और पूरी दुनिया में उड़ान भरता था। रोहन अपने सपनों को पूरा करने के बाद अपने गांव लौटने का फैसला किया। वह अपने गांव के बच्चों से मिला और उन्हें अपने अनुभव सुनाने लगा था। "दोस्तों, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। कोई भी सपना बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होता, बस उसे पूरा करने का जुनून होना चाहिए।" गांव के बच्चे रोहन की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। रोहन ने उन्हें सिखाया कि अगर वह एक छोटे से गांव से होकर भी पायलट बन सकता है, तो वे भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। रोहन ने अपने सपनों की उड़ान में एक और अध्याय जोड़ा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खोला, जहां बच्चे आकर विभिन्न विषयों की किताबें पढ़ सकते थे। उसने बच्चों के लिए एक विज्ञान क्लब भी शुरू किया, जहां वे नई चीजें सीख सकते थे और अपने सवालों के जवाब पा सकते थे। धीरे धीरे रोहन का गांव शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बन गया। गांव के बच्चे बड़े बड़े सपने देखने लगे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने लगे। रोहन की माँ सरला अपने बेटे पर गर्व महसूस करती थी। उसने अपने बेटे को हमेशा प्रेरित किया और उसकी मेहनत का परिणाम अब सबके सामने था। रोहन की कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग कहते थे, "अगर रोहन अपने सपनों को पूरा कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं।" इस तरह रोहन ने न केवल अपने सपनों को सच किया, बल्कि अपने गांव के बच्चों को भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और बच्चे उसे सुनकर अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। रोहन का जीवन इस बात का सबूत था कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। और इस तरह रोहन की कहानी हर बच्चे को बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने के लिए प्रेरित करती है। सपनों को सच करने की इस प्रेरणादायक कहानी से बच्चों ने सीखा कि जीवन में कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करने का जुनून रखें, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी।